हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज के इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए फटाफट रिवीजन वीडियो से वीडियो नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस सीरीज में हमारे टोटल 2 वीडियो आ चुके हैं। इस सीरीज में हम पिछले 2 साल के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में कवर कर रहे हैं। यदि आप इन सभी वीडियोज़ को अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो आपके परीक्षा में 15 से 16 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको इन्हीं वीडियो से मिलने वाले हैं। इस वीडियो में हमारी स्पीड थोड़े ज़्यादा रहेगी क्योंकि हमारे पास समय कम है और हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एफएसएसआई ने जनवरी 2022 तक सभी तेलों और वसा में कितने प्रतिशत तक के ट्रांस फैट मात्रा सीमित करने का लक्ष्य बनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, 2% तक का। अब आपको भारत सरकार के कुछ लक्ष्य यानी कि टारगेट याद रखने हैं जिनको भारत सरकार को अचीव करना है। जैसे भारत सरकार का लक्ष्य है देश को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य वर्ष 2047 तक का। भारत सरकार का लक्ष्य है देश को जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य अचीव करना वर्ष 2070 तक का। भारतीय रेलवे का लक्ष्य है रेलवे को संपूर्ण विद्युतीकरण यानी कि कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन करना वर्ष 2024 तक का। भारतीय रेलवे का लक्ष्य है रेलवे को ग्रीन रेलवे यानी कि शून्य कार्बन उत्सर्जन रेलवे बनाने का लक्ष्य वर्ष 2030 तक का। भारत सरकार का लक्ष्य है देश के सभी गांवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना वर्ष 2024 तक का, जिसके लिए भारत सरकार ने हर घर नल हर घर जल योजना चलाया है। भारत सरकार का लक्ष्य है भारत से टीबी यानी कि क्षय रोग को मुक्त करना वर्ष 2025 तक, जिसके लिए भारत सरकार ने टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान शुरू किया है। जबकि भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन का पूरी दुनिया से टीबी यानी कि क्षय रोग का मुक्त करने का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक का। हर साल विश्व क्षय रोग दिवस टीबी रोग दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक राइट अंडर अवर नोज किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक लिखी गई है आरबीआई के महाप्रबंधक जनरल मैनेजर आर गिरिधरन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रट लेना है। यह पुस्तक लिखी गई है बान की मून के द्वारा। बान की मून कौन है? बान की मून जो कि संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव थे वर्ष 2007 से लेकर वर्ष 2016 तक की, इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। यूनाइटेड नेशन जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 की होती है, मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। वर्तमान में यूनाइटेड नेशंस के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल देश के हैं। यूनाइटेड नेशंस के सदस्य देशों की संख्या है 193। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार 2 देश ताइवान और फिलिस्तीन देश को एक देश यानी कि फुल स्टेट कंट्री नहीं माना गया है, इनको एक ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर माना गया है। संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल भाषाएं 6 हैं। ये 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत यानी कि स्थायी प्रतिनिधि एम्बेसडर हैं टी.एस. त्रिमूर्ति। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक कुकिंग टू सेव योर लाइफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुकिंग टू सेव योर लाइफ जो पुस्तक ये लिखी गई अभिजीत बनर्जी के द्वारा। अभिजीत बनर्जी वही व्यक्ति हैं जिनको 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है, ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन तथा पोर्टल किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, गुजरात राज्य के द्वारा, जिसका उद्देश्य है सभी सरकारी सेवाओं से रिलेटेड शिकायतों को सुलझाना तथा उनका निवारण करना। अब आपको कुछ पोर्टल तथा ऐप याद रखना, जैसे पीएम दक्ष पोर्टल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। प्राण पोर्टल पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। युक्त धारा पोर्टल विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। सुपेश पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। प्रूफ नाम का एप्लीकेशन जम्मू कश्मीर के द्वारा। सेहत ईओपीडी रक्षा मंत्रालय के द्वारा। मधु क्रांति पोर्टल कृषि मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने भारत में हर साल भाला फेंक दिवस मनाने का निर्णय किस दिन को लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 7 अगस्त को। 7 अगस्त को क्यों? क्योंकि नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त 2021 में टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में 87.58 मीटर भाला फेंक कर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। इसीलिए भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन ने अब भारत में हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाने का निर्णय लिया है। वर्तमान में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अदिलेश जे सुमरीवाला।
अब आपको कुछ दिवस के नाम याद रखने हैं, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हर साल भारत में 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जो कि आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के महान व्यक्ति बिरसा मुंडा जी की जयंती है। पहली बार पिछले साल भारत में मनाया गया मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को। अब हर साल भारत में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा और 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली बार भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी बल ने युद्ध में अपनी 2 महिला अधिकारियों को शामिल किया है। ये पहली बार शामिल आईटीबीपी में 2 महिला अधिकारी कौन कौन सी, इनका नाम है दीक्षा और प्रकृति। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2021 का आयोजन किस देश में हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, रूस देश में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं बसवराज एस बोम्मई, राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत, राजधानी है बेंगलुरु। अब आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से 3-4 क्वेश्चन याद रखना है। पहला क्वेश्चन है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इससे पहले भारत में 1986 में नई शिक्षा नीति जारी की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंजन। वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात यानी कि ग्रास एनरोलमेंट रेशियो को 100% करने का लक्ष्य रखा गया है नई एजुकेशनल पॉलिसी में। नई एजुकेशनल पॉलिसी में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का 6% हिस्सा सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में 10+2 मॉडल को रिप्लेस कर अब 5+3+3+4 मॉडल अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है 7 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, मगदेचु जल विद्युत परियोजना का संबंध किस देश से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस परियोजना का संबंध है भूटान से। ये क्वेश्चन चर्चा में क्यों है? जो मगदेचु जल विद्युत परियोजना है, इसने एक मेडल जीता जिसका नाम है ब्रुनेल मेडल सम्मान। जो मगदेचु जल विद्युत परियोजना है, ये भारत सरकार भूटान देश में बना रही है। हाल ही में भूटान देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है नगदक पेलगी खोरलो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। भूटान देश की मुद्रा है, राजधानी है थिम्पू, यहाँ के प्रधानमंत्री है लोटे शेरिंग। अगला क्वेश्चन है, भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 को किसने जीत लिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, लाभांशु वर्मा ने। लाभांशु वर्मा जो कि उत्तराखंड राज्य के हैं और इसका आयोजन तमिलनाडु राज्य में किया गया था। अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको रट लेना है। ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो पुरस्कार दिया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद में है जिसका नाम है मोदी स्टेडियम, जिसका पहले नाम हुआ करता था सरदार पटेल स्टेडियम। अब आपको 2021 के महत्वपूर्ण पुरस्कार याद रखने हैं, जैसे स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी को। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीत लिया है चंडीगढ़ की हरनाथ संधू ने। कायाकल्प पुरस्कार 2021 दिया गया एम्स अस्पताल भुवनेश्वर उड़ीसा को। डीआरडीओ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया हेमंत कुमार पांडे को। ग्लोबल टीचर प्राइज अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं रणजीत सिंह डिसाले, जो कि महाराष्ट्र राज्य से हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बन रहा है? तो ये बनाया जा रहा है चिनाब नदी पर। किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में कटड़ा बनियाल के बीच रियासी में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन रहा है जिसकी ऊंचाई है 467 मीटर। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये उसी पुल का फोटो है। अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर याद रखना, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में भारत का सबसे लंबा पुल कौन है, तो उत्तर होगा भूपेन हजारिका सेतु, जिसे हम डोला सदिया ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। जो डोला सदिया ब्रिज है इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, जो कि लोहित नदी पर स्थित है। ये असम को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है। लेकिन आपको याद रखना है भारत में इससे भी लंबा एक पुल बन रहा है जिसका नाम होगा थुबरी फुलबारी पुल, जो कि असम को मेघालय से कनेक्ट करेगा, जिसकी लंबाई होगी 19 किलोमीटर। ये जो पुल है वर्ष 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है चर्चा में रहा अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह किस देश से संबंधित है, तो इसका संबंध है ब्राजील से। ये चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि जो अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह है इसको भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह ब्राज़ील के अमेजन क्षेत्र में वनों की कटाई की निगरानी से संबंधित एक उपग्रह है जिसको भारत के इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब आपको इसरो से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन याद रखना है। एक क्वेश्चन परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसरो के रॉकेट को लेकर। इसरो के पास 3 प्रकार के रॉकेट हैं, PSLV, ASLV, GSLV। रॉकेट क्या होता है जिसकी मदद से हम उपग्रह यानी कि सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजते हैं। PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ASLV का फुल फॉर्म है आयुगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV का फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चंद्रयान 1 को 2008 में इसरो के द्वारा PSLV XLC-11 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 को 2009 में GSLV यहाँ पर होगा 2020। चंद्रयान 2 को GSLV मार्क 3 के द्वारा लॉन्च किया गया था और मंगलयान को 2014 में PSLV XLC-25 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ये आपको सही कर लेना 2019। ये रॉकेट के नाम आपको रटे होने चाहिए क्योंकि यहाँ से परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है खेल मंत्रालय ने किस खेल संस्था को 10 साल के बाद फिर से राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दे दी है, तो इसका राइट आंसर है जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। खेल मंत्रालय ने 2011 में महासंघ के अंतर कला यानी कि गुटबाजी की वजह से ये जो जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है इसकी मान्यता को रद्द कर दिया था। वर्तमान में जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं सुधीर मित्तल। अब आपको भारत की एक महान जिम्नास्ट प्लेयर का नाम याद रखना है। इनका नाम है दीपा कर्माकर, जो कि अगरतला त्रिपुरा से भारत की एक महान जिम्नास्ट यानी कि भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका अब नाम बदलकर नया नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसमें 25 लाख रुपए का नगद कैश प्राइज दिया जाता है। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन किया गया बेंगलुरु कर्नाटक में, जिसमें जैन यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन 2022 में पंचकुला हरियाणा में किया जाएगा। पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में ई परिवहन सेवाएं शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश लोगों को अब ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा अन्य परमिट जो सेवाएं हैं ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करेगा, इसीलिए इसे ई परिवहन सेवाएं के अंतर्गत कहा जाता है। 100% घरों को LPG कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, जबकि दूसरी राजधानी है धर्मशाला। दुनिया तथा भारत की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है अटल सुरंग, जिसका पहले नाम हुआ करता था रोहतांग सुरंग, जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर, जो कि हिमाचल प्रदेश में रोहतांग सुरंग के नीचे स्थित है। हाल ही में इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का दर्जा भी दिया गया है। अब आपको कुछ महोत्सव के नाम याद रखने हैं। यहाँ से परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिया गया महोत्सव का संबंध किस राज्य से है या किस राज्य में मनाया जाता है। जैसे बिहू महोत्सव असम राज्य में, ओणम त्यौहार केरल में, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में, संगाई महोत्सव मणिपुर में, खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा में, सिंधु दर्शन महोत्सव लेह लद्दाख में, हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, पक्के पांगा हार्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में, धानु यात्रा महोत्सव उड़ीसा में, नमस्ते ओरछा महोत्सव मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है किस देश ने आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए पहला उपग्रह आर्कटिका M नामक उपग्रह लॉन्च किया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रूस देश ने। अब आपको रूस देश से संबंधित सभी क्वेश्चन एक साथ याद रखने हैं, क्योंकि पिछले 5-6 महीने में सबसे ज़्यादा चर्चा में कोई देश है दुनिया का तो ये है रूस। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मोस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी के रॉकेट का नाम है सोयूज। जैसे भारत के हैं PSLV, ASLV, GSLV, उसी प्रकार से रॉसकॉस्मोस के रॉकेट का नाम है सोयूज, जिसकी मदद से उपग्रह लॉन्च किया जाता है। अगले क्वेश्चन है विश्व का प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश ने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था, तो इसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट, जो कि
4 अक्टूबर 1947 को सोवियत संघ यानी कि आज के रूस के द्वारा भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, जिसको 19 अप्रैल 1975 को रूस की मदद से लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये था रूसी नागरिक यूरी गागरिन, जो कि 12 अप्रैल 1961 में अंतरिक्ष में गया। अगला क्वेश्चन है, रूस देश की राजधानी क्या है? उत्तर होगा मॉस्को। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, जो कि 2036 तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। रूस देश की मुद्रा है रूबल। अब आपको रूस देश से एक संबंधित क्वेश्चन याद रखना है। एक मिसाइल है जिसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि कम दूरी की दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत की मिसाइल है, जिसको भारत तथा रूस ने मिलकर बनाया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रह्मोस मिसाइल का नाम किस चीज़ के नाम पर रखा गया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी तथा रूस देश की मास्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदा है? तो ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदा फिलीपींस देश ने। फिलीपींस देश की राजधानी है मनीला, और मनीला में ही एशियन डेवलपमेंट बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय है। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, भारत ने S-400 एडवांस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस खरीदा है रूस देश से, और इसका जो पहला खेप है भारत को मिल चुका है। भारत ने S-400 एडवांस डिफेंस मिसाइल सिस्टम को पंजाब सेक्टर में तैनात किया है। अगला क्वेश्चन है, देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI आधारित नवाचार बढ़ावा देने के लिए AI गेम्स चेंजर्स कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो ये कार्यक्रम शुरू किया गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा NISCOM के साथ मिलकर। NISCOM जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, जो कि भारत की सभी प्रमुख IT तथा सॉफ्टवेयर कंपनियों का एक संघ है, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, डेजर्ट फ्लैग 6 युद्ध अभ्यास किस देश की वायुसेना के द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है? तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात UAE देश के द्वारा। संयुक्त अरब अमीरात जो कि मध्य एशिया मिडिल ईस्ट का एक देश है, गल्फ कंट्रीज़ है, जिसकी राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है दिरहम, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान। अब आपको UAE से संबंधित सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को एक साथ याद रखना है। जैसे भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी तथा संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना ने एक युद्ध अभ्यास आयोजित किया जिसका नाम है जायद तलवार 2021। संयुक्त अरब अमीरात 4.5 दिन के कार्य सप्ताह को जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है होप मिशन। संयुक्त अरब अमीरात ने देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री नौरा अल मतरूसी को अंतरिक्ष में जाने का निर्णय मंजूरी दे दी है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नौरा अल मतरूसी किस देश की पहली अंतरिक्ष यात्री हैं? तो उत्तर होगा UAE देश की। दुबई में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट लॉन्च की गई जिसका नाम है द जेट। इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में बराका परमाणु संयंत्र चालू किया गया। बराका परमाणु संयंत्र चालू होने के बाद संयुक्त अरब अमीरात परमाणु संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बन गया है। UAE सरकार ने बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है। भारत तथा UAE व्यापार समझौता के तहत भारत सरकार UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में भारत के बाहर अपना पहला IIT की शाखा खोलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, भारत के बाहर पहली बार भारत का जो IIT है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये पहली बार UAE देश में खोला जाएगा। UAE देश की जो दुबई की MR समूह कंपनी है, MR समूह कंपनी श्रीनगर में भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बनाएगी। दुबई 100% कागज रहित होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है। यहाँ पर सारा काम जो है डिजिटल हो गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा टीवी तथा लोकसभा टीवी को विलय करके एक नया टीवी चैनल बनाया गया है। आपको बताना इसका नया नाम क्या है। इसका नाम है संसद टीवी। पहले भारत सरकार के 2 टीवी चैनल हुआ करते थे, एक था राज्यसभा, दूसरा था लोकसभा। अब इन दोनों को विलय करके मर्ज करके एक नया टीवी चैनल बनाया गया जिसका नाम है संसद टीवी। संसद टीवी के पहले कार्यकारी अधिकारी CEO बने हैं रवि कपूर। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3 मार्च को।
अब आपको पर्यावरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक साथ याद रखना है। जैसे एनटीपीसी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है WWF का फुल फॉर्म क्या है या WWF का पूर्ण रूप क्या है। तो WWF जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, विश्व वन्य जीव कोष, जो कि पर्यावरण से संबंधित एक NGO है। WWF का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड। WWF के प्रेसिडेंट हैं भारत के व्यक्ति पवन सुखदेव। पवन सुखदेव को 2020 का टाइलर पुरस्कार दिया गया था। टाइलर पुरस्कार जिसे पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत की सस्मिता लेंका को। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड 2021 किसे दिया गया। तो इसका राइट आंसर है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रोजेक्ट वन्यजीव अभ्यारण्य, प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब शुरू किया गया भारत में। तो उत्तर होगा 1972 में। इसी प्रकार से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में शुरू किया गया 1986 में। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया 1973 में। अब मैं जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में 6 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन था WCCB का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला मैं जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये एनटीपीसी का फेवरेट क्वेश्चन है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ है या IUCN का पूर्ण रूप क्या है। तो IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि पर्यावरण से संबंधित एक संस्था है जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। रेड डेटा बुक, रेड लिस्ट बुक जो है किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर IUCN संस्था के द्वारा, जिसमें दुनिया के संकटग्रस्त जो स्पीशीज है उनका एक रिकॉर्ड कायम किया जाता है। वर्तमान में भारत के पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह यादव। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 50,000 रुपये से कम वेतन वाली 75% नौकरियां स्थानीय लोगों यानी कि उस राज्य के लोगों के लिए आरक्षित कर दी, रिजर्व कर दी है। तो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राजधानी है चंडीगढ़। जो चंडीगढ़ है ये 3 राज्यों की राजधानी है, पंजाब की राजधानी, हरियाणा की राजधानी तथा चंडीगढ़ की भी राजधानी चंडीगढ़ है, क्योंकि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी स्टेट है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा के करनाल में। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो उत्तर होगा हरियाणा के गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब और कहाँ से शुरू किया गया था। तो इस अभियान को 12 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन एनटीपीसी CBT 1 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ कहाँ हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऋषिकेश हरिद्वार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। हमारे देश में जो 5 परंपरागत मेडिसिन सिस्टम है, 5 ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, उनको मिलाकर एक मंत्रालय बनाया गया जिसका नाम है आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय जो है 5 परंपरागत मेडिसिन सिस्टम को मर्ज करके बनाया गया है। ये 5 मेडिसिन सिस्टम कौन कौन से हैं? आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। वर्तमान में भारत के आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने साल 2035 तक समुद्री परिवहन क्षेत्र में कितने अरब डॉलर निवेश करने का लक्ष्य रखा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है B 82 अरब डॉलर। अगला क्वेश्चन है ये तो मैं बता चुका हूँ। अब मैं सभी जो लक्ष्य हैं भारत सरकार के उनको फिर से एक बार देख लेता हूँ, रिवाइज कर लेता हूँ। जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल को रोकने का लक्ष्य भारत सरकार का वर्ष 2022 तक का। किसानों की आय को दुगुना करने का भारत सरकार का लक्ष्य वर्ष 2022 तक का। देश से कुपोषण यानी कि मल न्यूट्रिशन को खत्म करने का लक्ष्य वर्ष 2022 तक का। सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य वर्ष 2024 तक का। टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य वर्ष 2023 तक का। 150 बिलियन डॉलर की बायो इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है 2025 तक का। भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे यानी कि शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य है 2030 तक का। अचीव जीरो रोड एक्सीडेंट फैसिलिटी यानी कि जीरो रोड एक्सीडेंट फैसिलिटी को अचीव करने का लक्ष्य है 2030 तक का। मेक 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल नेशन 2030 तक का। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने घरों की पहचान चेलिक नाम योजना शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तराखंड राज्य ने। उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, यहाँ के नए दोबारा से प्रधान मुख्यमंत्री बन गए हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की राजधानी है समर की गैरसैंण जबकि विंटर की देहरादून। अब आपको उत्तराखंड राज्य से कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं। जैसे
महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य ने ही बाल सुलभ पुलिस स्टेशन शुरू किया है। देश का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड के मुनस्यारी में शुरू किया गया है। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड के हल्द्वानी में शुरू किया गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि भारत का तथा एशिया का पहला राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क है, जिसे 1936 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, गुरुजी किचन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है गरीब लोगों को कम पैसों में या सस्ते दामों में भरपेट भोजन मुहैया कराना। तो गुरुजी किचन योजना जो है ये झारखंड राज्य के द्वारा शुरू की गई है। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। अब आपको इसी से रिलेटेड अन्य राज्यों की योजना याद रखना, जैसे अम्मा कैंटीन योजना तमिलनाडु की है, शिव भोजन थाली योजना महाराष्ट्र की है, इंदिरा रसोई योजना राजस्थान राज्य की है, अम्मा कैंटीन योजना पश्चिम बंगाल की है, दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना मध्य प्रदेश की है। और इन सभी योजनाओं का उद्देश्य है गरीब लोगों को सस्ते दामों में भरपेट भोजन मुहैया कराना। झारखंड राज्य की रांची है और मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। झारखंड राज्य में एक पर्व मनाया जाता है जिसका नाम है सरहुल त्योहार। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। झारखंड राज्य में आपको बेतला नेशनल पार्क, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिंहभूम हाथी रिजर्व मिलेगा, जबकि सिंहफन हाथी रिजर्व नागालैंड राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, माउंट कलिमंजारो को फतह करने वाली दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की तथा भारत और एशिया की सबसे कम उम्र की लड़की कौन बन गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये इसका राइट आंसर होगा भारत की ऋत्विका श्री जो हैं ये दुनिया की दूसरी तथा भारत और एशिया की सबसे कम उम्र की लड़की बन गई हैं, जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट कलिमंजारो को फतह किया है। जो ऋत्विका श्री हैं ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से हैं और ये अभी कक्षा 2 में पढ़ती हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी बचेंद्री पाल, जो कि उत्तराखंड राज्य से हैं। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है दुनिया के जो 7 महाद्वीप हैं उन 7 महाद्वीपों में स्थित जो सबसे ऊंची चोटी हैं उनका नाम क्या है? तो दुनिया में 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो अब इन 7 महाद्वीप के जो सबसे ऊंचे शिखर हैं, 7 समिट ऑफ द वर्ल्ड है, उनके नाम याद रखने हैं। जैसे एशिया महाद्वीप तथा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर, जो कि नेपाल में स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अकानगुआ, जो कि अर्जेंटीना देश में स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है देनाली, जिसे हम माउंट मैकेलनी के नाम से भी जानते हैं, ये अमेरिका यूएसए में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है कलिमंजारो, जो कि तंजानिया देश में स्थित है। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रस है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन है। ऑस्ट्रेलिया देश की सबसे ऊंची चोटी कोजिस्काओ पर्वत है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित ही पूछा जाएगा, आप इसको रट लेना है। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में कौन सा नगर पालिका शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश का नगर पालिका है। ये जो रैंकिंग है 2 कैटेगरी में जारी की गई है, 10 लाख आबादी से अधिक वाले शहर तथा 10 लाख से कम आबादी वाले शहर। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में नंबर 1 है इंदौर, नंबर 2 है सूरत, नंबर 3 है भोपाल, जबकि 10 लाख से कम आबादी वाले नगरों में नंबर 1 है नई दिल्ली, नंबर 2 है तिरुपति, नंबर 3 है गांधीनगर। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, जीवन सुगमता सूचकांक ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स भी जारी किया गया है, जिसमें 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में नंबर 1 है बेंगलुरु, जबकि 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में नंबर 1 है बेंगलुरु और 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में नंबर 1 है शिमला। ये दोनों सूचकांक केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने परिणाम आधारित बजट पेश किया है? तो ऐसा किया गया है झारखंड राज्य के द्वारा। झारखंड राज्य से अब आपको रिलेटेड कुछ क्वेश्चन याद रखना। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में यूरेनियम की खानें हैं कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं? तो यूरेनियम की खानों के लिए मशहूर स्थान है जादूगोड़ा, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड के धनबाद में स्थित है। छोटा नागपुर पहाड़ जो है झारखंड में स्थित हैं, जहाँ पर विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल भी स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है किरेन पोलार्ड। किरेन पोलार्ड जो कि वेस्ट इंडीज देश के खिलाड़ी हैं, ये एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले श्रीलंका के खिलाफ दुनिया के तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। तो अब आपको इससे पहले 2 क्रिकेटर कौन थे उनका भी नाम याद रखना है। एक है हर्षल गिब्स जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं, और दूसरे हैं भारत के युवराज सिंह। इन्हीं 3 खिलाड़ियों ने अभी तक एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं। अगला क्वेश्चन है, देश के खेल के इतिहास में पहली बार प्रथम श्रेणी पदार्पण यानी कि डेब्यू में तिहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है शकीबुल गनी। शकीबुल गनी जो हैं ये बिहार राज्य से आते हैं। इन्होंने अपने डेब्यू में ही 3 शतक लगाया था। अगला क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस संस्थान ने नंबर 1 स्थान हासिल किया है? तो इसमें नंबर 1 है MIT, मैसाच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि USA का है। यदि बात की जाए भारत की, तो भारत में नंबर 1 है IIT बॉम्बे, जिसकी पूरी दुनिया में रैंक है 172, जबकि IIT बॉम्बे नंबर 2 पर है, जिसकी पूरी दुनिया में रैंक है 2021 में IIT बॉम्बे की रैंक थी 172, जबकि 2022 में IIT बॉम्बे की रैंक है 65। यह मैंने 2 वर्षों को कवर किया, ध्यान देना है। IIT बॉम्बे की QS रैंकिंग 2021 में रैंक थी 172, जबकि 2022 में है 65। अगला क्वेश्चन है, चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस मीडिया ग्रुप ने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा द हिंदू ग्रुप ने। द हिंदू ग्रुप जो कि भारत का एक प्रतिष्ठित इंग्लिश न्यूज़पेपर है। अब आपको कुछ पुरस्कार याद रखने हैं, जैसे फेमिना मिस इंडिया 2020 का फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीत लिया है मानसा वाराणसी ने। ग्लोबल टीचर प्राइज अवार्ड जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति बन गए हैं रणजीत सिंह रिसाले। वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार जीता है प्रधानमंत्री मोदी ने। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, यहाँ से आपको 3 सालों के पुरस्कार याद रखने हैं। जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है 2020 में कुमार मुन्नन सिंह को दिया गया है, 2021 में डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया, और 2022 में विनोद शर्मा को दिया गया है। जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन ये भारत सरकार के द्वारा हर साल 23 जनवरी को दिया जाता है, जो कि ये क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, असम का लाल चावल किस देश को निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट किया गया है? तो इसका राइट आंसर है USA, अमेरिका देश को। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है असम देश का लाल चावल, जो कि ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाता है। जो लाल चावल है इसे बाओ धान के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आपको ध्यान देना है, जो उत्तर प्रदेश का काला नमक चावल है इसका निर्यात सिंगापुर देश को किया गया है। काला नमक चावल जिसे हम बुद्ध चावल या बुद्ध का महाप्रसाद भी कहते हैं, काला नमक चावल उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में पाया जाता है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है कटक उड़ीसा में, जबकि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है हैदराबाद में। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट कंफ्यूजिंग है, आपको याद रखना है। यही क्वेश्चन मैंने कल पोल में डाला था, जिसमें 85% लोगों ने क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। तो आपको ध्यान देना, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, जिसे इंग्लिश में कहेंगे सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि उड़ीसा के कटक में है, जबकि इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान लास बानोस या फिर मनीला फिलीपींस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कौशल मातृत्व योजना लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य ने। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है रायपुर। यहाँ की राज्यपाल है अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ राज्य में आपको इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगल घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया देश में। प्लेटिपस क्या होता है? प्लेटिपस आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये एक स्तनधारी जीव होता है, जो कि विलुप्त होने के स्थिति पर है। ऑस्ट्रेलिया देश के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। यहाँ की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है कोजिस्को। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को हम डाउन्स के नाम से जानते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको 1936 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि पहले जम्मू कश्मीर में था, अब लद्दाख में है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, 2020 बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2020 में बिहारी पुरस्कार दिया गया था मोहन कृष्ण बोहरा को। इनकी
पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है 2021 का जो बिहारी पुरस्कार है ये दिया गया है मधु कांकरिया को इनके उपन्यास हम यहाँ थे के लिए। 2020 का मोहन कृष्ण बोहरा को। अब आपको साहित्य से संबंधित सभी पुरस्कार एक साथ याद रखने हैं। एक संस्थान है जिसका नाम है के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी पुरस्कार, शंकर पुरस्कार, वाचस्पति पुरस्कार तथा घनश्याम दास बिरला पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें व्यास सम्मान जो है 2019 में कागज की नाव पुस्तक के लिए नासिरा शर्मा को दिया गया था। 2020 में व्यास सम्मान पाटिलपुत्र की सम्राज्ञी उपन्यास के लिए शरद पगारे को दिया गया है और 2021 का हाल ही में व्यास सम्मान महाबली नाटक के लिए असगर वजाहत को दिया गया, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। इसी प्रकार से साहित्य से रिलेटेड दूसरा सम्मान है सरस्वती। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया, ये सरस्वती है। 2019 का सरस्वती सम्मान दिया गया है वासुदेव मोही को इनके पुस्तक चेकबुक के लिए। 2020 का शरण कुमार लिम्बाले को इनके पुस्तक सनातन के लिए, जबकि 2021 का रामदरस मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ के लिए। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास के लिए किस देश को कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ठेका दिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत को। श्रीलंका जो कि इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोताबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे, मुद्रा है श्रीलंकन रुपया। श्रीलंका देश की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुर कोट्टी। श्रीलंका देश का पुराना नाम है सीलोन। श्रीलंका देश जो है ये अंग्रेजों के अधीन था। श्रीलंका देश जो है अपना स्वतंत्रता दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इनका नाम था श्री माव भंडारनायके, जो कि श्रीलंका देश की 1960 में दुनिया की पहली प्रधानमंत्री बनी थी। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के न्यूयॉर्क कार्यालय में सहायक महासचिव और प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये इनका राइट आंसर है भारत की लिंगिया नोरो को। आप ये जो फोटो में देख पा रही हैं भारत की प्रमुख अर्थशास्त्री लिंगिया नोरो, इन्हीं को यूएनईपी के कार्यालय में नियुक्त किया गया है। यूएनईपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसका मुख्यालय केन्या के नायरोबी में, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं एंगर एंडरसन। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां याद रखना, जैसे सीआरपीएफ के नए महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह, संसद टीवी के पहले सीईओ बने हैं रवि कपूर, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं विजय सांपला, प्रेस ब्यूरो सूचना के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया जयदीप भटनागर को, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष हैं दुष्यंत चौटाला, जो कि हरियाणा राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है दुनिया का पहला स्पेस होटल किस कंपनी के द्वारा खोला गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑर्बिटल असेंबली कॉरपोरेशन के द्वारा। दुनिया का पहला स्पेस होटल जो कि अंतरिक्ष में होटल बनाया जाएगा कुछ इस प्रकार से होगा, ये वर्ष 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अब आपको 2 स्पेस कंपनियों के नाम याद रखना है। एक है स्पेस एक्स, जिसके मालिक तथा सीईओ हैं एलन मस्क, जो कि दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। इनकी दूसरी कंपनी का नाम है टेस्ला और हाल ही में इन्होंने ट्विटर भी खरीद लिया है। दूसरी कंपनी है ब्लू ओरिजिन भी एक स्पेस एजेंसी है जिसके फाउंडर और सीईओ हैं जेफ बेजोस, जो कि दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं। जेफ बेजोस की कंपनी का नाम है अमेजन। अगला क्वेश्चन है किस देश में एक निजी टेलीविज़न समाचार चैनल में उस देश के पहले ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर को नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश में। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं बांग्लादेश में पहली बार नियुक्त होने वाले किसी टीवी चैनल में एंकर, जिनका नाम है तस्नुआ आनंद शिशिर, और ये टीवी चैनल है बोयसाखी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका। बांग्लादेश जो कि भारत का सबसे पड़ोसी देश है। भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 के लिए बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस यानी कि फोकस देश के रूप में चुना गया था। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है? तो उत्तर होगा त्रिपुरा राज्य। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है? तो उत्तर होगा बांग्लादेश से, जिसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। भारत अपनी सीमा 7 देशों के साथ तथा 2 जलीय देशों के साथ शेयर करता है। ये 7 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। अमार सोनार बांग्ला जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन। इन दोनों के रचयिता हैं भारत के महान व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको एशिया और भारत का पहला साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में।
तो यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो 2 देशों के राष्ट्रगान का रचयिता है। तो उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 2021 में बांग्लादेश को थीम देश के रूप में चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, पुलिस ने भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हेल्प डेस्क कहाँ पर लॉन्च किया? तो उत्तर होगा हैदराबाद में। देश का पहला किन्नर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 की मान्यता दी गई है, जबकि 2022 में 2 शहरों को मुंबई तथा हैदराबाद को दी गई है। हैदराबाद जो कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद को निजामों का शहर, मोतियों का शहर भी कहा जाता है। हैदराबाद में ही 4 मीनार स्थित है, जिसको मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, जबकि कुतुब मीनार नई दिल्ली में स्थित है। हैदराबाद में ही हुसैन सागर झील है और हैदराबाद में ही सलारगंज म्यूजियम यानी कि सलारगंज संग्रहालय स्थित है। हाल ही में हैदराबाद में ही स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया गया, जो कि 11वीं सदी के महान संत समाज सुधारक रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची बैठी हुई प्रतिमा है, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा है। लेकिन आपको ध्यान देना है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद में है, जबकि स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। इसी प्रकार से आपको याद रखना, स्टैचू ऑफ पीस जो है ये पाली गुजरात में है। स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 10 लाख का नोट जारी किया है और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो 10 लाख का नोट जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है वेनेजुएला। वेनेजुएला जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। आप जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पर आपको वेनेजुएला मिलेगा। अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था एसएससी सीजीएल में कि दुनिया का सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम रिजर्व वाला देश कौन है? तो ज़्यादातर स्टूडेंट गलत किए थे, आंसर किए थे ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया या फिर यूएई, जो कि गलत है। दुनिया का सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम रिजर्व यानी कि पेट्रोलियम भंडार वाला देश है वेनेजुएला। फिर भी दुनिया का सबसे खराब देश है, बहुत ही इसकी हालत खस्ता है। यहाँ पर बेरोजगारी और आतंकवाद बहुत है, एक दूसरे को लोग मार देते हैं। इसी वजह से यहाँ इतना बेरोजगारी है, आप समझ सकते हैं कि 10 लाख का नोट जारी किया गया है। यहाँ जो दाल और चावल है 5,000 रुपया किलो, 6,000 रुपया किलो भारतीय रुपये के हिसाब से है। तो आपको याद रखना, कोई बात नहीं, दुनिया का सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम रिजर्व यानी कि पेट्रोलियम भंडार वाला देश है वेनेजुएला। वेनेजुएला इज नाउ कंट्री विद द मोस्ट प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व पेट्रोलियम रिजर्व ऑन द प्लेनेट, यानी कि इस धरती पर जितने भी देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम रिजर्व वेनेजुएला देश के पास है। नंबर 1 पर, नंबर 2 पर है सऊदी अरब के पास, नंबर 3 कनाडा के पास, नंबर 4 ईरान के पास, नंबर 5 इराक के पास। अब आपको वेनेजुएला से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन याद रखना है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस। वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो। वेनेजुएला देश की मुद्रा है बोलीवार। इनका नाम कई बार एक परीक्षा में पूछा जाता है, क्योंकि ये अक्सर चर्चा में रहते हैं, क्योंकि यहाँ दंगा फसाद होता रहता है। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 979 मीटर। जो एंजल जलप्रपात है ये भी वेनेजुएला देश में स्थित है। लानोस घास के मैदान जो हैं ये वेनेजुएला देश में पाए जाते हैं। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, अंडर 19 विश्व कप 2020 को किस देश ने जीत लिया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो रेलवे एनटीपीसी तथा ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।